हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी बोर्ड हिंदी स्पर्श भाग 2 से कर चले हम फिदा पाठ के प्रश्नोत्तर। पाठ का अभ्यास भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ दिया है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? इसका उत्तर है, यह गीत सन 1962 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। चीन ने तिब्बत की ओर से आक्रमण किया और भारतीय वीरों ने इस आक्रमण का मुकाबला वीरता से किया। दूसरा प्रश्न है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? इसका उत्तर है, हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण गंवाकर देश के मान सम्मान को सुरक्षित रखा। भारत के सैनिक हर पल देश की रक्षा हेतु बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं। तो हिमालय जो है वो भारत के लिए एक ताज की तरह काम करता है। ताज गौरव या सम्मान का प्रतीक होता है। तो भारतीय सैनिक जो हैं वो क्या करते हैं, किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहते हैं देश की रक्षा हेतु। अगला प्रश्न है, इस कविता में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, इस कविता में सैनिकों और भारत की भूमि को प्रेमी प्रेमिका के रूप में दर्शाया गया है। जिस प्रकार दूल्हे को दुल्हन सबसे प्रिय होती है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वह बखूबी समझता है, ठीक उसी प्रकार इस धरती रूपी दुल्हन पर सैनिक रूपी प्रेमी कभी विपत्ति सहन नहीं कर सकते। इसी समानता के कारण भारत की धरती को दुल्हन कहा गया है। अगला प्रश्न है, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वह जीवन भर याद रह जाते हैं? इसका उत्तर है, जिन गीतों में भावनात्मकता, मार्मिकता, सच्चाई, गेयता, संगीतमकता, लयबद्धता आदि गुण होते हैं वे जीवन भर याद रह जाते हैं। कर चले हम फिदा गीत में बलिदान की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है, इसलिए यह किसी एक विशेष व्यक्ति का गीत न बनकर सभी भारतीयों का गीत बन गया है। अगला प्रश्न है, कवि ने साथियों संबोधन प्रयोग किसके लिए किया है? तो कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग सैनिक साथियों व देशवासियों के लिए किया है। सैनिकों का मानना है कि इस देश की रक्षा हेतु हम बलिदान की राह पर बढ़े हैं, हमारे बाद यह राह सूनी ना हो जाए। सभी सैनिकों व देशवासियों को इसके लिए सतर्क रहना होगा। अगला प्रश्न है, कवि ने इस पंक्ति में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात की है? तो उत्तर है, कवि चाहता है कि यदि सैनिकों की टोली शहीद हो जाए तो अन्य सैनिक युद्ध की राह पर आगे बढ़ जाएं। यहाँ देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के समूह के लिए काफिले शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? तो उत्तर है, सर पर कफन बांधने का अर्थ है हंसते हंसते देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार रहना। वे यानी कि जो सैनिक हैं वो शत्रुओं का मुकाबला निडरतापूर्वक करते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, अपने देश के सम्मान और रक्षा के लिए सैनिक हर चुनौतियों को स्वीकार करके अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी अंतिम सांस तक देश के मान की रक्षा हेतु रक्षा कर उसे शत्रुओं से बचाते रहते हैं। कवि इसमें देशभक्ति को विकसित करके देश को जागरूक करना चाहता है। अब हमें यहाँ भाव स्पष्ट करना है। पहली पंक्तियाँ जो हमें दी हुई हैं वो हैं, सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। तो इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि कैफी आज़मी ने भारतीय जवानों के साहस की सराहना की है। चाइना ने जब आक्रमण किया था, चाइनीज़ सेना ने जब आक्रमण किया था, उस समय पर भारतीय जवानों ने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर लड़ाई लड़ी। इस बर्फीली ठंड में उनकी सांस घुटने लगी, साथ ही तापमान कम होने पर नब्ज़ भी जमने लगी, परंतु वे किसी भी बात की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे और हर मुश्किल का उन्होंने क्या किया, सामना किया। अगली पंक्तियां हैं, खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तो इसका भावार्थ हम यहाँ लिखते हैं, यह गीत की प्रेरणा देने वाली पंक्तियां हैं। ये प्रेरणा देती हैं लोगों को, भारतीयों को। कवि का भाव है कि भारत भूमि सीता की तरह पवित्र है। अगर कोई शत्रु रूपी रावण उसकी तरफ बढ़ेगा तो अपने खून से लक्ष्मण, यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण सैनिक ही यहाँ पर लक्ष्मण का काम कर रहे हैं, रेखा खींचकर उसे बचाएंगे। अतः देश की रक्षा का भार उसी पर है। अगला प्रश्न है, अगली पंक्तियाँ जिनका भाव हमें लिखना है, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। तो इसका भावार्थ हमने लिखा है, कवि
कैफी आज़मी सैनिकों को कहना चाहते हैं कि भारत का सम्मान सीता की पवित्रता के समान है। देश की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। देश की पवित्रता की रक्षा राम और लक्ष्मण की तरह करना है। अतः राम और लक्ष्मण का कर्तव्य भी हमें यानी कि सैनिकों और देशवासियों को मिलकर के ही निभाना है। तो ये पाठ था कर चले हम फिदा। इसके प्रश्नोत्तर हमने यहाँ डिस्कस किए, पाठ का अभ्यास भी हमने यहाँ देखा। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।